हेलो एंड वेलकम टू फ्रॉम सीजन 2 रीकैप। सीजन 2 वहीं पे स्टार्ट होता है जहां पर सीजन 1 एंड हुआ था एंड बॉयड हमें दिखाया जाता है एक ऐसे ढांचे के अंदर फंसा हुआ जो कि चिमनी नुमा दिखाई देता है। इनके इस अजीबो गरीब दिखने वाले गांव में एक अचानक से ही एक पूरी बस आ जाती है जिसमें दर्जनों लोग भरे पड़े हैं और अभी गांव में ऑलरेडी खाने की शॉर्टेज चल रही है जिसकी वजह से कॉलोनी हाउस वाले काफी ज्यादा अफरा तफरी में मच जाते हैं। बस के लोग और उसके ड्राइवर काफी ज्यादा हैरान होते हैं पहले से ही एंड उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी एल्जिन उन्हें रोकता है और कहता है कि उन्हें वहीं पर रुक जाना चाहिए। जहां दूसरी तरफ जेड उस कम्युनिकेशन टावर को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहा होता है जिसको एक स्टॉर्म ने खराब कर दिया है, जो कि अभी अभी आया था उस कम्युनिकेशन टावर को बिगाड़ने के लिए। जेड उस टावर से जरूरत के सामान को इकट्ठा करके अंदर करवा रहा होता है ताकि वो सारे सामान दोबारा से इस्तेमाल किए जा सके कम्युनिकेशन टावर बनाने के लिए। कम्युनिकेशन टावर टूटने से पहले उसमें से एक आवाज आई थी जो कि ये बताता था कि उसे पता है कि ये लोग कौन है और वो इनके ऊपर नजर रखे हुए हैं एंड उनके जो बेसमेंट में एक गड्ढा है उसे उसके बारे में भी पता था। वहीं दूसरी तरफ विक्टर एंड तैबथा उस एक गुफा के अंदर घुसे हुए हैं जो कि तैबथा के घर के अंडरग्राउंड वाले टनल से निकला हुआ है एंड वहाँ पे उन्हें कई सारी चीजें देखने को भी मिलती है। जहाँ पर टॉम एंड जिम जाते हैं तैबथा को खोजने के लिए क्योंकि उन्हें पता है वो उसी गड्ढे के अंदर है, तो वो लोग उसे बचाने और खोजने की कोशिश करने के लिए उसी घर में जाते हैं उसके बेसमेंट में। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उनका घर कोलैप्स हो जाता है जिसके साथ वहाँ पे दो और लोग फंसे हुए होते हैं जिनमें से एक इंसान तो बाहर निकल आता है। बट उस गिरे हुए घर में अब 3 लोग फंसे हुए होते हैं जिनमें जिम और टॉम उसी घर के अंदर दबे हुए हैं एंड फंसे हुए हैं, जहाँ पर एक और बंदा उनके साथ फंसा हुआ है बट उसे अभी वो लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि रात होने को आ गई है। और अगर तुमने फ्रॉम सीजन 1 देखा है तो तुम्हें पता ही है कि फ्रॉम सीरीज के अंदर रात होते ही कुछ ऐसे क्रीचर्स आने लगते हैं जो कि लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं, जिसके बारे में ना हमें सीजन 1 में बताया था कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, कौन है, ना ही सीजन 2 में हमें बताया जाता है। जहाँ पर इसी दौरान बस के कुछ लोग काफी ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं एंड वो इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, जिसको डोना खुद समझाती है कि आपको पैनिक नहीं होना है और रात होने से पहले पहले आपको घर के अंदर जाना है ताकि हम आपको सेफ रख सकें। बट वहाँ पे कुछ लोग रेबेलियस हो जाते हैं और वो लोग डोना का ऑर्डर नहीं मानते हैं एंड वो लोग इधर उधर भाग जाते हैं। जहाँ पर रात होते ही कुछ लोग यानी ज्यादातर लोग तो उस डाइनर के अंदर होते हैं बट जो लोग भी बाहर भाग के गए होते हैं वो ज्यादातर लोग मारे जाते हैं, जिनमें से एक कपल को तो वो लोग एक बस के अंदर ही मार देते हैं, कुछ लोगों को बाहर मारते हैं एंड कुछ लोगों को सड़कों पे मारते हैं। वहीं पे इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि क्रिस्टी की फियांसे भी उसी फ्रॉम विलेज के अंदर आ चुकी है जहाँ पर लोग लूप में फंस जाते हैं एंड आगे नहीं बढ़ सकते एंड उसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक भी होती है क्योंकि वो कई दिनों से गायब थी एंड उसे इस बारे में पता नहीं था। बट क्रिस्टी अब आगे चलकर उसे ये सब समझाएगी कि ऐसा हो क्यों रहा है और वो यहाँ फंसी क्यों है। जहाँ पर डोना सबको फोर्स करके उसी डाइनर के अंदर रखने की कोशिश करती है एंड इवन वो बस का टायर भी पंचर कर देती है ताकि ये लोग भागने की कोशिश ना करें। जहाँ पे हमें बॉयड जो कि एक चिमनी के अंदर अभी भी फंसा हुआ दिखाया जाता है, वहाँ पे मार्टिन नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि बॉयड के लिए रस्सियां फेंकता है बट एक शर्त पर कि वो उसे मार देगा। अगर वो उसे नहीं मारता तो वो उसके लिए रस्सियां नहीं फेंकेगा एंड ये सब उसे बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास कुछ क्रीचर्स आने वाले हैं जो कि उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं सूरज ढलने से पहले। जहाँ पर इतना ही नहीं, उसे बॉयड की बीवी का नाम भी पता होता है एंड वो उसे समझाता है कि तुम्हें बचकर रहना है। तभी एक गाना बजने लगता है और उसके बाद हमें एक बैलेरिना की छोटी सी कटली दिखाई जाती है, जिसके बाद मार्टिन बॉयड के हाथों पे अपना एक निशान देता है। उसके बाद उसके शरीर में वो अपने हाथों के नीचे रेंग रहे हुए कीड़ों को ट्रांसफर कर देता है और ये करते ही मार्टिन मर जाता है, जैसे कि उस चीज की वजह से ही वो जिंदा था एंड वहीं पे दूसरी तरफ उसे काफी ज्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। बॉयड को अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं, अजीब अजीब से विजन्स आने लगते हैं, उसे कुछ ऐसा फील होता है जैसे उसके शरीर में कुछ घूम रहा है एंड ये बहुत ही अनयूजुअल सा फील होता है। जहाँ पर इस सीन में मार्टिन उससे बोलता भी है माई ब्लड इज योर ब्लड, जिसके बाद बॉयड वहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए वहाँ से अपना गेट खोलकर निकलता है एंड वो अचानक से ही एक जंगल में पहुंच जाता है। विक्टर एंड तैबथा अभी भी उसी गुफा के अंदर फंसे हुए हैं जहाँ पर उन्हें बहुत ही अजीब अजीब क्रीचर्स दिखाई देते हैं जो कि अभी भी सो रहे होते हैं। वहीं पे एक छोटी सी नाली जैसी गुफा में उसे एक कुछ बच्चे जैसे क्रीचर्स दिखते हैं जो कि बहुत ही जॉम्बी तरीके के दिख रहे होते हैं। उसके बाद किसी तरह से वो दोनों ही उस केव से बाहर निकलने में सफल हो ही जाते हैं। अब क्योंकि रात होने ही वाली थी तो उनके पास टाइम नहीं होता है वो घर जा पाए उस टाउन तक। तो वो एक काम करते हैं कि वो एक गाड़ी के ट्रेलर के अंदर जाके जाए, जहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्टर काफी दिनों से उस
गाड़ी के अंदर रह रहा होता है कई बार से, जो कि विक्टर का यूजुअल हाइड आउट है, या फिर वो जब भी अकेला रहना चाहता है तो वो इसी ट्रक के अंदर आकर रहता है। जहाँ पर विक्टर टैबिथा को बताता है कि एक लड़का है जो उसे दिखाई देता है, जो कि सफेद कपड़े पहनता है, वो बहुत दिनों से गायब था पर अब वो वापस आ चुका है एंड उसे कुछ ना कुछ संकेत देता रहता है। जहाँ पर इनके ट्रेलर के पास बॉयड और एल्जिन भी आ जाते हैं एंड एल्जिन को बॉयड बचा लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे बचा लेना चाहिए, क्योंकि एल्जिन का भी कनेक्शन कुछ वैसा ही फील होता है जैसे सहरा इस जगह से कनेक्टेड होती है एंड इसीलिए वो उसे बचा लेता है। यहाँ पर सुबह होते ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं एंड इधर टाउन के अंदर सभी लोग भागते हैं जिम को बचाने के लिए, क्योंकि रात में ऑलरेडी काफी कुछ हो चुका है जिसमें टॉम की मौत हो चुकी है। इधर बॉयड को अभी भी वो चीजें अपनी स्किन के नीचे महसूस हो रही हैं एंड दिखाई दे रही हैं, जो कि कीड़ों की तरह उसके स्किन के अंदर रेंग रही होती हैं। उसके बाद यहाँ टाउन में काफी कुछ बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि पेड़ों का रंग बदल रहा है एंड पतझड़ आ रहा है, जो कि कभी नहीं होता एंड दूसरी तरफ उनके खाने की सप्लाईज खत्म होती जा रही है, उनकी सब्जियां मरती जा रही हैं, जो कि ऐसा बहुत ही रेयर होता है। और ऐसी चीजें विक्टर के लिए भी नई थी, क्योंकि वो भी 40-50 साल से उसी जगह पे अटका हुआ था, फिर भी उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था। जहाँ पर विक्टर अपने वायलिन को खोजते हुए जेड के पास पहुंचता है, जहाँ पर जेड उसे उस चिन्ह के बारे में पूछता है जो कि उसे हर तरफ दिखाई दे रहे होते हैं एंड उसके सिंबल के बारे में वो उससे पूछता है। जहाँ पर विक्टर उसके आगे एक शर्त रखता है कि अगर वो उसके लिए वायलिन बजाए तो वो उसे बता देगा कि ये किसका था, क्योंकि आगे चल के वो उसे बताता भी है, जो कि कोई और नहीं बल्कि विक्टर के लिए वायलिन बजाया करता था एंड उसे उससे खुशी मिलती थी, बट उसे भी यही खतरनाक से चिन्ह दिखने लगे थे, जिसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है। जहाँ पर जेड ही वो इंसान नहीं था जिसको वो सिंबल्स एंड कई सारे अजीब अजीब ड्रीम्स आ रहे थे, बल्कि टैबिथा को भी अब अजीब अजीब वो गरीब ड्रीम्स आने लगे थे, जिसमें वो मरे हुए जॉम्बीज टाइप के बच्चों को देख रही थी, क्रीचर्स को देख रही थी, जो उसके ऊपर हमला बोल रहे होते हैं। जहाँ पर इसके बाद हमें एक कपल दिखाए जाते हैं जो कि उसी बार में होते हैं जिसके अंदर टॉम काम किया करता था, जिनका नाम होता है ब्रायन एंड केली। एंड ब्रायन तो नहीं बचता है बट केली समहाउ बच जाती है एंड दूसरे दिन वो जंगल के अंदर मिलती है, जिसके सर में एक बड़ा सा रॉड घुसा हुआ होता है, जो कि बाद में केली की भी डेथ हो जाती है। एंड बॉयड डोना को समझाता है कि जब वो पहली बार युद्ध में लड़ रहा था तो उसने भी जिसे मारा था वो ब्रायन एंड केली नाम के ही लोग थे। उधर हमें बाद में पता चलता है कि सहरा जब उस पेड़ से निकली थी तो वो सीधा चर्च के अंडरग्राउंड बेसमेंट में ही पहुंच गई थी, जिसे अब कई सारे दिन हो गए हैं एंड वो उसी के अंदर बैठी हुई है, तब से इंतजार कर रही है बॉयड का। और ये बात कैनी को पता चल जाती है, कैनी बॉयड को बताता है एंड बॉयड उसे बताता है, समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी को बता नहीं सकता कि सहरा उसी चर्च के अंदर है, एंड क्योंकि सहरा ही वो रीजन थी जिसकी वजह से कैनी के फादर की डेथ होती है एंड वो क्रीचर्स उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पर के फादर रह रहे होते हैं। तो कैनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है बॉयड के ऊपर एंड वो अपना नौकरी छोड़ देता है, बट बॉयड अभी भी सहरा का ही साइड लेता है, क्योंकि उसे फील होता है कि सहरा कुछ तो स्पेशल है एंड उसकी वजह से हम सब बचाए जा सकते हैं। एंड अब कैनी की वजह से सहरा के बारे में हर कोई जान चुका है, जिसकी वजह से बॉयड के अंदर किसी को भी उम्मीद नहीं दिख रही होती, सबको बॉयड से नफरत होने लग जाती है धीरे धीरे। इधर जिम को अभी भी लग रहा है कि ये किसी तरीके का एलियन एक्सपेरिमेंट है या फिर कोई एक्सपेरिमेंट है जो कि लोग कर रहे हैं, एंड ये उसे इसलिए लगता है क्योंकि उसने सीजन 1 के लास्ट में किसी से बात की थी जो कि उनके ऊपर नजर रखे हुए था। उसे और रैंडल को ये चीजें भरोसा आ जाती हैं कि ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट ही है जिसमें उसे जबरदस्ती रिक्रूट किया गया है एंड उनके ऊपर सर्विलेंस रखा जा रहा है। यहाँ पर ये लोग इससे लड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं एंड वो कहते हैं कि हम अपने प्लान को किसी को भी नहीं बताएंगे क्योंकि उन्हें किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता। इधर बॉयड के साथ भी काफी ज्यादा झोलम झाल चल रही होती है, जहाँ पर उसे अचानक से ही चर्च के अंदर वो गाना सुनाई देने लगता है एंड उसके सामने एक बैलेरिना डांसर डांस करने लगती है, जो कि बहुत ही अजीब होता है। वहीं पे दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में लोग इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अब वो लोग एक दूसरे का खाना छीन रहे हैं एंड इसकी वजह से काफी ज्यादा लड़ाई भिड़ाई हो रही होती, जहाँ पे एलिस को गलती से एक बंदा चाकू मार देता है और इसके बाद मामला काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि अभी रात हो रखी है तो एलिस को ले जाना हॉस्पिटल बहुत ही मुश्किल का काम होता है, पर वो किसी न किसी तरह वहां तक लेके जाते हैं। अब चाकू लगने की वजह से एलिस का काफी ज्यादा खून बह चुका था, तो एलिस को अब खून की काफी ज्यादा जरूरत होने वाली थी, बट अभी भी बॉयड अपना खून डायरेक्ट एलिस को नहीं दे सकता, भले ही उनका ब्लड ग्रुप सेम क्यों ना हो। और इसके पीछे रीजन यही होता है कि अगर उसका खून गलती से भी
भी एल्जिन के अंदर चला गया तो उसकी भी जिंदगी उसी तरीके से हो जाएगी जैसे उसे बैड विजन्स आते हैं, बैड ड्रीम्स आते हैं। अब क्योंकि बॉयड के हाथों में अजीब से कीड़े रेंग रहे होते हैं तो वो उतारा पाने के लिए एक प्लान बनाता है जहाँ पर वो उसी क्रीचर के अंदर वो ब्लड डालने की कोशिश करता है, जिसके बाद एक नया चमत्कार सा ही कुछ हो जाता है। यहाँ पर वो इस चीज को एक क्रीचर के ऊपर ट्राई करता है जिसकी वजह से वो क्रीचर तो मर ही जाता है बट बॉयड एकदम ही फ्री हो जाता है अपने हर एक चीज से। यहाँ पर इसी दौरान हमें एक और भी नई बात पता चलती है कि एलिस एंड फारा का एक बच्चा होने वाला है, जो कि एक नेक्स्ट इम्पॉसिबल टास्क इसलिए था क्योंकि फारा को पहले से ही बताया गया था डॉक्टर्स के द्वारा कि उससे बच्चा नहीं हो सकता, पर अब ये क्या कैसे हो रहा है यही तो नहीं समझ में आ रहा है। इधर जिम और उसके साथ रैंडल मिलकर एक प्लान बना रहे हैं जो कि आर्मी में जाके रहेंगे एंड वो लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये लोग करते क्या है एंड कैसे रहते हैं। इधर रैंडल पागल हो चुका होता है एंड वो डोना को ही मारने पे उतारू हो जाता है। जहाँ पर टैबिथा जेड को बताते हैं कि उसने वही सारे सिंबल्स उस गुफा के अंदर भी देखे हैं जो कि वो खोज रहा है कई सारे दिनों से। जहाँ पर हमें विक्टर का भी फ्लैशबैक इसी सीरीज में इसी सीजन में दिखाया जाता है जहाँ पर विक्टर और उसकी माँ में दिखाई जाती है जो कि उस क्लॉक टावर में यानी कि उस सेफ लाइट हाउस में जाने की कोशिश कर रही होती है एंड जा नहीं पाती। जहाँ पर हमें इस पूरी कहानी में एक लाइट हाउस जैसा टावर देखने को मिलता है जो जिसके पीछे कई सारे रीजन एंड राज छुपे हुए हैं। जहाँ पर विक्टर यही बात टैबिथा को बता देता है एंड उसके बाद टैबिथा को समझ में आता है कि ये ऐसा क्यों है। जहाँ पर अब कई सारे लोगों को मेनली 5 लोगों को ये अजीबोगरीब ड्रीम्स आ रहे हैं, जहाँ पर अब टाउन वालों को समझ में आ चुका है कि अगर वो सोएंगे तो उन्हें अजीबोगरीब सपने आएंगे जिसकी वजह से वो सो ही नहीं सकते। अब जहाँ पर हमें ये पता चलता है अगर वो सो जाएंगे तो उनका नाइटमेयर सच भी हो सकता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। इधर रैंडल, जिम एंड बॉयड के बीच में एक घमासान चल रहा होता है जहाँ पे डोना उसे समझाने की कोशिश करती है एंड वो समझ नहीं रहा होता है। जहाँ पर रात में आरवी वैन के अंदर बॉयड एंड डोना वहाँ पे होते हैं एंड उन्हें समझ में आ रहा होता है कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आवाज अजीब सी सुनाई देती है जिसके बाद वो सारे माइंडलेस लोग रुक जाते हैं एंड उसके बाद काफी चीजें बदल जाती हैं, जैसे कि वो बैलरीना वाला गाना सुनते ही वो लोग वापस जाने लगते हैं। जहाँ पर बॉयड एंड डोना वापस तो आ जाते हैं बट वहीं पे रैंडल की लाइफ इतनी गंदी तरीके से खत्म होती है जहाँ पर उसके अंदर बहुत सारे कीड़े घुस जाते हैं एंड उसकी पूरी बॉडी सड़ जाती है। बॉयड एल्जिन एंड सारा को लेकर उसी जगह पे जाता है जहाँ पर उसने पहली बार ये आवाज सुना था जो कि अजीब वो गरीब जंगल में रह रहा है। जहाँ पर पहुंच के उसे एक खंडर दिखाई देता है बट उसे भी और सहरा को भी एक अजीब सी चीजें फील हो रही होती हैं जैसे कि क्या दिक्कत होगी। जहाँ पर ये सब लोग जो खतरे का सामना कर रहे हैं एंड सो नहीं रहे हैं, इसके पीछे रीजन यही है कि उन्होंने एक ऐसी चीज का इस्तेमाल किया जो कि नेचुरली नहीं बनी है। जहाँ पर टैबिथा विक्टर को अपना वो जादुई पेड़ दिखाने के लिए ले जाती है जिसको ऑलरेडी विक्टर को पता ही होता है एंड सरप्राइजिंगली ये करते ही वो यानी उस लाइट हाउस के अंदर पहुंच जाती है जो जहाँ पर जेड को टॉम की आत्मा उसे बार बार सजेस्ट करती रहती है कि तुम बाहर जाओ एंड कई सारी चीजों को खरीदो एंड वो ऐसे खरीदता भी रहता है। जहाँ पर जेड अभी उस गुफा के अंदर जाता है जहाँ पे कई सारे अजीब अजीब से बच्चे दिखने लगते हैं एंड साथ मॉन्यूमेंट टाइप का उसके कुछ आसपास दिखाई देता है हमें, जहाँ पर उसे वही चिन्ह वापस से दिखाई देता है बस इस बार उस गुफा के छत की ओर दिखाई देता है एंड उसके आसपास 7 बच्चों की मौत हो रखी है ये भी हमें दिखाया जाता है। वहीं पे टैबिथा किसी न किसी तरह उस लाइट हाउस के सबसे ऊपरी वाले छोर पर पहुंची जाती है एंड वहाँ पे वो जो सफेद कपड़े वाला बच्चा होता है वो उसे बोलता है कि सॉरी एंड उसके बाद वो उन्हें ऊपर से ढकेल लेती है। उसके बाद टैबिथा को हमें दिखाया जाता है कि वो गिरती है एंड सीधा उसकी जब आँख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है जो कि उस टाउन के अंदर नहीं बल्कि बाहर कहीं होता है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है।